नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी को अयोध्या नगर निगम के मेयर के पद प्रत्याशी के दौर में मैदान में और मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं व्यापारी समाज के नेता सुशील जायसवाल के नेतृत्व में आवासीय कार्यालय पर गिरीश पति त्रिपाठी का व्यापारी समाज के लोगों ने माला पहनाकर व रामनामा उड़ाकर कनक बिहारी सरकार का चित्र भेज कर स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश में सरकार है और अयोध्या का विकास हो रहा है और अगर हम भी मेयर बने तो अयोध्या का विकास करेंगे। हमको जनता का अपार आशीर्वाद मिला है। वहीं रामपथ चौड़ीकरण पर बताया कि सरकार विकास का कार्य कर रही है। आने वाले समय में अयोध्या एक विश्व स्तरीय पर्यटक नगरी बनेगी और अयोध्या में व्यापारी वर्ग के लिए भी बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी आगे बढ़ेगा। जब कुछ भी अगर बनवाया जाता है तो थोड़ा तोड़फोड़ होती है, उसके बाद ही विकास होता है। यहाँ आने वाले पर्यटक को अयोध्या धार्मिक नगरी का अनुभव प्राप्त हो, अयोध्या स्वच्छ व निर्मल बने, यही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं व्यापारी नेता व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने बताया कि अयोध्या के लिए महत्वपूर्ण यह है कि महापौर पद पर एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति चुना जाए और उसके अंदर संभावनाएं दिखे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरा अयोध्या का विकास हो रहा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए, चाहे वो व्यापारी हो या आम नागरिक हो, क्योंकि जन समस्याएं पैदा होंगी जब विकास का वातावरण बनेगा, वो आसानी से दूर हो सके और समाज को उन दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के नज़र में, मुख्यमंत्री जी के नज़र में, विचार परिवार की नज़र में अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना है। तो विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभूतपूर्व है। एक छोटे से शहर में 32,000 करोड़ रुपया 2 वर्षों में लग रहा है, तो कोई साधारण बात है क्या? विकास और जहाँ तक भौतिक प्रगति की बात है उसमें हमारी सरकारें सक्षम समर्थ हैं, लेकिन अयोध्या का जो वातावरण है उसको आध्यात्मिक करना, उसको धार्मिक करना, उसको स्वच्छ बनाना, उसको निर्मल बनाना, अयोध्या आने वाले व्यक्ति को एक धार्मिक नगरी का अनुभव प्रदान करना, ये मेरी प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब प्राथमिकताओं के कारण ही पार्टी ने मुझे नॉमिनेशन दिया है, जिस कारण मैं आपके बीच में सेवा की। हमारी सहयोगी क्या बात है, कमल भाई खड़े, साथ साथ व्यापार हम लोग दुकान करते थे, हमारी भी पड़ोस में दुकान थी। चौड़ीकरण में काफ़ी नाराज थे। देखिए चौड़ीकरण में ठीक है, मुझे भी मालूम है, मेरी खुद की भी दुकानें गई हैं, मेरा खुद का भी घर टूटा हुआ है, मेरी बहुत सी ज़मीनें चौड़ीकरण में गई हुई। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा जो व्यापारियों की पीड़ा है उससे मैं अलहदा नहीं हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ। कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी है उसके प्रति, क्योंकि जिस पीड़ा से व्यापारी समाज गुजर रहा है उस पीड़ा से मैं भी गुजर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उसके संज्ञान में सारी बातें हैं। कोई प्रक्रिया है वह थोड़ा कठिन है, उससे थोड़ा दुख कष्ट जरूर हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम सबके लिए सुखद होगा और उस परिणाम को सुखद कराने में अपनी भूमिका हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं है कि समाज का एक बड़ा तबका अगर पीड़ित है, दुखी है, तो उसे यूं ही थोड़ा छोड़ दिया जाएगा। उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए, उसके आंसू बांटने के लिए पूरा समाज प्रयास करेगा, हम लोग प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रयास करेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करेंगे और प्रयास हो भी रहे हैं। विसंगतियाँ हैं जरूर कुछ ना कुछ, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन किसी भी निर्माण, कोई भी सृजन की प्रक्रिया कष्टदायी होती है और वह सृजन की प्रक्रिया चल रही है, उस कष्ट को उठाएंगे और एक बड़ी अयोध्या बनने जा रही है। आप कितना बड़े अवसर अयोध्या के लोगों के सामने है, व्यापारियों के सामने है, नौजवानों। फैजाबाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि महापौर पद पर एक ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो साफ स्वच्छ छवि का हो और उसके अंदर संभावनाएं दिखें, क्योंकि पूर्व में जो चीज़ें थी वो सबके सामने है और जो स्थितियां वर्तमान में बन रही हैं पूरे जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र और पूरे ज़िले की जिस तरीके से विकास हो रहा है, उसमें जो किसी को कोई दिक्कत न आने पावे, चाहे व्यापारी हो या आम नागरिक हो, क्योंकि जन समस्या पैदा होंगी जब कोई चीज़ विकास का वातावरण बनेगा, उन दिक्कतों को आसानी से दूर हो सके और